Hare Krishna Mataji, we cannot hear your voice. It's not audible. Recording in progress. मुझे माफ़ कीजिए, थोड़ा लेट हो गया। कितना भी कोशिश करके हम कुछ तो कनेक्ट कर रहे हैं। पहले जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे क्योंकि गाना मुझे नहीं आता। जगन्नाथ अष्टकम करेंगे। कदाचित् कलिन्दितदल्पिन सङ्गीतकरावो मुडापिरिनारिवदना कमलास्वता मधुपः रमा शम्भु ब्रह्मामरापति गणेशार्सिद्धपतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कुचे स्वये वेणुं शिरसि सिगं पिच्छं कथिटते तुकूलं नेत्रण्डे सगसरि कडाक्षं विदते सदाष्टिमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलसिगरे वसन् प्रसादानन्दग सकज बलभद्रेण पलिना सुभद्रा मध्यस्थग सकल सरसेव वसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परावारक सजले जलता शिरुनि रुचिरो रमावाणी रामग स्फुरतमल पंकेरुकमुख सुरेन्द्रराराध्यग शुरिदिगनसिगा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारुतो कच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलैक श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगदां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीठः कुवलयठल्लोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रु निगत शरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुर आलिङ्गन शुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न सखनकमानिक्क विभवं न याचेयं राम्यं सकलज्ञानकाम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं तुर्ततरमशरां सुरपते हरत्वं पापानां विदधिम् अपरां यादवपते अघोदिनानाथे निहितशरणो निश्चित्तमितं जगन्नाथाष्टकं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यपतेत् प्रत्यसूची सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते जयदां सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकुल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को सादर प्रणाम। तो हम अभी 16 तारीख को रथ यात्रा है, इसलिए हम ये उत्सव मनाने के शुभ अवसर पर तैयार हो रहे हैं, है ना। अभी भगवान का स्नान हो गया, स्नान यात्रा हो गया, अभी रथ यात्रा का तैयारियां हो रहा है। इसलिए अभी हम सोचे आज जगन्नाथ के बारे में सुनेंगे और उनका लीलाओं के बारे में भी सुनेंगे, कैसे आए जगन्नाथ का रथ यात्रा क्यों हो रहा है, ये सब के बारे में हम सुनेंगे। सब जानते ही होंगे, सब लोग ये सब कहानी जानते होंगे, मगर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी, और भगवान का लीला बार बार हरे सुनने कृष्ण में माता जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। उसका बहुत कोशिश किया मैंने, मगर हो नहीं पा रहा है। ऑडियो ठीक करने में कुछ तो गड़बड़ हो गया। मेरा पति आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो माता जी हमें सुनाई दे रही है माता जी। अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा हाँ, एटलीस्ट जोर से सुनाई दे रही है मुझे। सुनाई दे रहा है, ठीक है। आप माफ़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मैं जितना हो सके उतना साउंड इधर तो 100% ही रखा है। जो वॉल्यूम तो मैं पूरा की पूरा रखी हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ कीजिए। तो अभी हम आज भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनेंगे। तो बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान बहुत अवतार लेते हैं, हम सबको मालूम है। अवतार लेके आते हैं भगवान और लीलाओं करते हैं। ये जो जगन्नाथ है कृष्णा ही है, मगर थोड़ा अलग सा दिखता है ना। साउथ इंडियन, हम जैसे साउथ इंडियन लोगों के लिए जगन्नाथ, पहले मुझे पता ही नहीं था जगन्नाथ कौन है, क्यों ऐसा दिख रहे हैं। मुझे जब भगवान के बारे में सुनेंगे तभी उनसे हम संपर्क रख पाएंगे, नहीं तो हम सोचेंगे ये क्या है करके। बहुत लोग ऐसा ही है, स्पेशली हम साउथ इंडिया से हैं, तो साउथ इंडियंस को ये जगन्नाथ का कुछ आइडिया ही नहीं रहता। मगर जब भगवान के बारे में सुना और फिर देखने लगे, तब सभी जो भी इस्कॉन का भक्त है उनको जगन्नाथ की प्रीति बहुत आकर्षण है, क्योंकि भगवान इस रूप में बहुत दयालु है। भगवान का जगन्नाथ का रूप जो है वो अलग सा दिखता है। जैसे अभी राधा माधव मायापुर में आके आप लोग देखेंगे तो बहुत सुंदर है, और ये जगन्नाथ सुंदर ही है, मगर थोड़ा प्यार से देखना पड़ेगा उनको। क्यों? बड़ा बड़ा आंखें, बड़ा मुस्कान, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हाँ, दारू है, दारू ब्राह्मण है, भाई है और बहन है, तो इसके लिए इनका लीला एक बार सुनना पड़ेगा। तो सबसे स्वीट मीठा पास टाइम्स तो वृंदावन है। जब भगवान वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, तब गोपियों ने उनको मिला ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। एक बार मीन्स भगवान कभी वृंदावन छोड़ते नहीं है, और फिर वापस उन्होंने आए नहीं है। कई कई पास टाइम्स में एक बार आया है ऐसा बोला गया है। मगर गोपियों भगवान को कुरुक्षेत्र में एक बार मिले, और मिलके उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन रथ में बिठाकर लेकर आए, ठीक है। तो वो जब कुरुक्षेत्र में गोपियां आए, तो देवकी, रोहिणी, बलराम की माँ रोहिणी, सुभद्रा, सब ओनली महिलाओं सभा हुआ। जब महिलाओं का सभा हुआ एक टेंट के अंदर, क्योंकि उधर तो घर नहीं होगा, पैलेस नहीं होगा, महल नहीं होगा, तो उसमें एक महिलाओं का सभा हो रहा था। तब सब महिलाओं रोहिणी से पूछा, भगवान कृष्ण का लीलाओं के बारे में आप बताओ। वृंदावन में
जो भी लीलाएं हुए उसके बारे में आप हमें सुनाओ। तब ये जो भी भगवान का कथा सुनते हैं ना, वो सब उन्मत्त हो जाते हैं, सब लीन हो जाते हैं उसमें। इसलिए ये लोग बोला अच्छा ठीक है, हम सिर्फ हमारा ही रखेंगे, बाहर अंदर इसके अंदर जो किसी को नहीं आने देंगे करके सुभद्रा को बाहर कड़ा रखा। इस कोई अनवांटेड जो नहीं चाहिए वो लोग नहीं आना चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को सुभद्रा को रखा। और अंदर रोहिणी माता जी कृष्णा का पास लीलाएं, वृंदावन का लीलाएं बोल रहे हैं। तब ये लीला बाहर से सुभद्रा भी तो सुन रही है। जब सुभद्रा सुन रही थी तब उसको बहुत आनंद आया। जब आनंद आता है भगवान के बारे में सुनने में, आनंद आता है, तब रोमांच हो जाता है, आंख बड़ा बड़ा हो जाता है और स्तंभित हो जाते हैं। तो सुभद्रा को ऐसा हालत हो गया, हाथ पैर अंदर खींच गया और आंख बड़ा हो गया और एकदम स्तंभ हो गई ये लीला सुनकर। तब उधर कृष्ण आए, ये क्या हो रहा है करके। फिर उन्होंने अपना लीला के बारे में वर्णन सुना, वो भी ऐसे हो गए। और बलराम जी आए, अच्छा ठीक है, बलराम जी आए और वो भी उन्मत्त हो गए। भगवान के बारे में सुनाई हो रहा है, लीला हो रहा है। तो सुभद्रा, जगन्नाथ, बलदेव, बीच में सुभद्रा, सब लोग भगवान का वो लीलाएं सुन रहे हैं तो एकदम स्तंभ हो जाते हैं। तभी का फॉर्म जो है, रूप है, उसको लेके जगन्नाथ आ गए। बड़े बड़े आंख हो गया और हाथ पैर अंदर खींच गया। भगवान अपना ही लीले में, भगवान का लीला इतना सुंदर है, जो भी पवित्र हृदय से सुनेंगे तो वो हिलते नहीं है, खुद भगवान ना वो। तो जब गोपियां लोग बाहर आए तब पता चला कृष्णा, बलराम और सुभद्रा तीनों ऐसे हो गए। तो उनको रथ में बिठाकर गोपियों वृंदावन ले गए और ले गए। फिर जब उन्होंने वापस आया तब गोपियों नहीं आया, गोपियों वृंदावन में रह गए। तो ये जो घटना है इसको रथ यात्रा माना जाता है। तो जगन्नाथ पुरी में आए, वो बहुत बड़ा कथा है। मैं शमशेद में समरी में बोल देती हूँ। बहुत बहुत ये सतयुगी भी बोलते हैं, पता नहीं कौन सा युग है, क्लियरली वो पता नहीं है। तो इंद्रदुम्न महाराज करके एक महाराज थे, वो भगवान कृष्ण को मंदिर बनाने के लिए बहुत इच्छा किए थे। और भगवान एक दिन उनका सपन में आके बोला, मैं नील माधव के रूप में, अभी भी आप पूरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी से 4 घंटा रास्ते में नील माधव है, नील माधव के रूप में इधर हूँ, तुम आके मुझे उठा के पूजा करो, मंदिर बनाओ करके बोल दिए। मगर नील माधव को इंद्रदुम्न महाराज ढूंढने के लिए बहुत सारे सिपाहियों, ब्राह्मण लोगों को चारों दिशा में, देश में, उड़ीसा में भेज रहे हैं, नहीं मिल रहे, नील माधव मिले ही नहीं। और एक ब्राह्मण वो उसका वो एक जंगल में जा रहा है, उस जंगल का बोलते हैं ना, क्या नाम है उनका, जंगल में रहने वाले एक रहता है, वो और उसका बेटी दोनों रहते हैं। उसके घर में रह के ये ढूंढ रहा है नील माधव। उसका नाम विश्ववसु है। ये जो ब्राह्मण है उसका जो चाल चलन में कुछ तो अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे फूल, अगरबत्ती, सब पूजा आइटम लेके ये जाता है, मगर बताता नहीं है। उस घर में रहने से ये ब्राह्मण को उस विश्ववसु का बेटीगढ़ साथ ये ब्राह्मण का शादी हो जाता है, फिर वो ही रहने लग गया। तब वो पूछता है पत्नी से
और तुम्हारा पिताजी किधर जाते हैं रात रात में? तब तो पति से तो झूठ नहीं बोल सकती ना। मगर पिताजी बोला किसी से मत बोलना, मगर पति से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो बोल रही है ये मेरा पिताजी नील माधव का पूजा करने के लिए रात में जा रहे हैं। तब इन्होंने ये ब्राह्मण बोलता है मुझे भी ले जाना है, मगर पिताजी मना करेंगे। फिर बार बहुत समझाने के बाद दूसरा एक दिन वो लेकर जाता है सब्र को। वो सब्र सब्र बोलते हैं, मीन्स वो जो जो जंगल में रहने वाले हैं वो लोग। तो वो आंख बंद करके उसको लेकर जा रहा है। फिर भी इसने चालाकी से ये जो क्या बोलते हैं सरसों सरसों का बीज वो डालते जाएगा, वो जल्दी उग जाएगा ना, इसलिए। तो ये जा रहा है और नील माधव का दर्शन हो रहा है। नील माधव इतना सुंदर है, कृष्णा है। तब इसने प्लान किया अभी नील माधव का डिटेल्स तो राजा को देना है, तो कैसे भी बचकर ये जो विश्ववसु है वो नील माधव से बिछड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए भले ये जमाई हो, भले वो उसका सन-इन-लॉ हो, उसको पकड़ के रखते थे, मगर फिर भी कैसे भी धोखा करके राजा के पास आके नील माधव के बारे में बताते हैं। तो राजा भी अपना परिवार सब पूरा सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर नील माधव गायब हो जाते हैं। तो ये जो सब जो उनका पूजा करते थे वो सब लोग अभी डूब गए, बहुत चिंतित हो गए ये क्या हो रहा है करके। फिर बाद में भगवान इंद्रद्युम्न महाराज का सपन में आके बोलते हैं चिंता मत करो, मैं दारू ब्राह्मण बन के मैं समुद्र में आऊँगा, तब मुझे बनाओ, मेरा मूर्ति बनाओ, फिर मेरा मंदिर बनाओ करके। ये बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है। फिर वो बड़ा बड़ा दारू मतलब लकड़ी है ना, बड़ा बड़ा लकड़ी समुद्र में आता है, उसको वो लोग ले नहीं पा रहे हैं, इतना भारी है। तो फिर जब ये जो ब्राह्मण विश्ववसु जाते हैं तो उनसे वो लिया जाता था। तो भगवान ऐसा कृपा किए उन लोगों को, तो फिर वो बड़ा बड़ा लकड़ी दारू को लेकर आते हैं। फिर उसको बनाने में, डेटिस बनाने में, अभी कृष्णा बलराम और सुभद्रा डेटिस बनाना है, बनाने के लिए जो भी आते हैं कारपेंटर्स, वो लोग बनाने के लिए बनाते हैं तो वो टूट जाता है। वो हमेशा बनाने के लिए वो कोशिश करके कुछ करने के लिए आते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट जाता है। तब इंद्रद्युम्न महाराज और रोते हैं, ये क्या है, हमेशा ऐसा ना कुछ तो हो ही रहा है। तब एक बार कुछ लोग बोलते हैं वो ब्रह्मा जी है, कुछ लोग बोलते हैं विश्वकर्मा, कुछ कोई भी हो, ब्रह्मा जी रख लेंगे। ब्रह्मा जी आ रहे, आंखें बहुत बुढ़ा है, तो वो राजा से बोलते हैं मैं बनाऊंगा भगवान को, मगर एक बात है कि बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करना है। जब बीच में आप लोग आके मैं अकेले कमरा में बंद करके मैं बनाऊंगा, कोई भी आदमी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आप लोग दरवाज़ा खोल देंगे मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो राजा बोला काम हो गया तो ठीक है, मगर ठीक है कितना दिन, ओके दिन नहीं बोल रहा है, दिन नहीं बोलूँगा, आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है बस। तो अंदर वो आवाज़ आ रहा है, टाट 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 आवाज़ आ रहा है। तो राजा खुश हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जा ही रहा है, 15 दिन हो गया। और 15 दिन ये जो बना रहे हैं वो खाया नहीं, पानी तक पिया नहीं। तो रानी को थोड़ा मन चंचल हो गया। राजा से बोला यदि बुढ़ा है मर गया तो तुमको थोड़ा तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। राजा भी मगर बहुत भगवान को देखने के लिए बहुत तरस हो गए। तो उन्होंने ठीक है, मगर खोलेंगे तो वो बंद कर देंगे, जो काम कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। फिर भी इन्होंने खोल दिया, वो कमरा का दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर वो जो बना रहे थे वो छोड़ दिया। भगवान आधा में रखे क्योंकि पैर नहीं है, हाथ नहीं है,
आंख बड़ा बड़ा है और मुस्कान बड़ा है। और फिर भी इंद्रदुम्न महाराज उनको देख के बहुत खुश हो गए। अरे भगवान इतना सुंदर है। इंद्रदुम्न महाराज को जगन्नाथ का वो जो अ, भाव है वो समझ गए। फिर उन्होंने ये जो पूरी मंदिर है, सिर्फ पूरी मंदिर के बारे में बताने के लिए बहुत महीने लग जाएगा, इतना डिटेल्स है पूरी मंदिर के बारे में। आप लोग कभी भी पूरी जाएंगे तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये अनोखा मंदिर है, जो जितना ऊपर है उतना अंदर भी है, उसका फाउंडेशन उतना अंदर है। ऐसा बहुत कुछ उसका झंडा जैसे चलाते हैं ऊपर तक, हर रोज दो बार उसका झंडा बदलते हैं। वही एक त्योहार है उधर। जगन्नाथ का जो महिमा है वो अनन्य है। जगन्नाथ का हमेशा जो जगन्नाथ इज इन हैप्पी मूड, ये समझना है, इसलिए वो हमेशा हंसते रहते हैं। जैसे अभी हम दूसरा भगवान का दूसरा रूप लेते हैं, उसमें थोड़ा डर रहता है या ऑन रेवरेंस, भय भक्ति होना चाहिए। मर्यादा पूर्वक उनको हम पूजा करते हैं। पर जगन्नाथ तो जॉली, जगन्नाथ ऐसे दयालु है, जैसे हम अपना दोस्त लोगों के साथ मस्ती करते हैं, जोक करते हैं, ऐसा। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी भी नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं अभी इतना ऑस्टेरिटी मत करो, आप एंजॉय करो लाइफ। ऐसा जगन्नाथ तो हमेशा उनका हाथ गीला सूखता नहीं है, मतलब हमेशा खाते रहते हैं। तो उनका जगन्नाथ का किचन जो है वो उसमें लक्ष्मी जी स्वयं आके बनाती है। वो हर दिन मटका का जो बर्तन में एक प्रसाद भोगा बनाते हैं, वो ये फिर से वो मटका यूज नहीं होता। ये जगन्नाथपुरी का हर हर चीज हर चीज आनंदमय है, प्रसाद आनंदमय है। और भगवान का जो भाव है वो तो जो मांगोगे दे देगा वो। और इसलिए क्यों भगवान इतना कंसेशन रखा, उसको हम जानना चाहिए, है ना। जगन्नाथ भक्त लोगों को हम थोड़ा कंसेशन नहीं रखेंगे तो भक्त लोग बहुत आएंगे ही नहीं ना। इसलिए जगन्नाथ का मूड है, जो भी है रथ यात्रा में मुझे दर्शन करें, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सब लोगों को इसमें शक हो जाता है। उन्होंने ये इसीलिए ये बनाया कि रथ में जो भी भगवान का दर्शन करेंगे, इसका मतलब क्या है। जैसे अभी हम जगन्नाथ को रथ में दर्शन करेंगे, वो कैसा भी हमें उद्धार करेंगे। इसलिए हमको जरूर रथ यात्रा में भाग लेना है, क्योंकि हमारा संप्रदाय जो है वो गोपी लोगों का उनका जो मार्गदर्शन में हम जाने वाले हैं। अभी रथ यात्रा में तो गोपी लोग ही भगवान को खींच के लेकर गए वृंदावन। तो हमको भी भगवान को अपना हृदय में लेने के लिए रथ यात्रा में हमको जरूर शामिल होना चाहिए। तो जगन्नाथ इतना दयालु है, आप लोग भूल सकते हैं, वो नहीं भूलते हैं। भगवान को भक्त भूल सकता है मगर भगवान कभी नहीं भूलता। तो भगवान अपना भक्तों को बहुत स्पेशल ख्याल रखते हैं। भले यदि एक भक्त बहुत बड़ा आचार्य है, एक सिंपल साधारण पांडा है, भगवान को फर्क नहीं लगता। ठीक है, आचार्य को भी वो भगवान प्यार से रखते हैं, एक सिंपल डिवोटी को भी प्यार से रखते हैं। इसलिए हम ये जो फर्स्ट टाइम हुआ रामानुजाचार्य के साथ, इसमें हमको पता चलता है भगवान हर भक्त को ध्यान देता है। एक बार रामानुजा पुरी में आए थे और देखा तो ये पांडा लोग जैसे जगन्नाथ को पूजा करते हैं, उनको तो बहुत ये हो गया। जैसे आप लोग जाएंगे तिरुपति श्रीरंगम में, बहुत नियम से टाइम से पूजा होता है।
महरपुरी में ऐसा नहीं है। जब पांडा उठाएंगे तभी होगा। जब होगा होगा, भोगा का टाइम, कुछ व्रत का टाइम, ये सब टाइम से नहीं चलता, कुछ नियम से नहीं चलता। वो अलग मूड है, उधर अलग मूड है। भगवान उसको चाहते हैं, इसमें हम नाक नहीं डाल सकते। भगवान का अलग मूड है उधर। रामानुजाचार्य बड़ा आचार्य है, उसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने जब जगन्नाथपुरी आए थे, उन्होंने सोचा कि अभी इसमें सब 5 रात्रि का विधि रखेंगे। इधर कुछ जगन्नाथपुरी में कोई विधि नहीं है। जो विधि में फंसना नहीं चाहते हैं वो लोग जगन्नाथ को वर्शिप कर सकते हैं। मीन्स कंसेशन है, भगवान ठीक है माफ कर देते हैं। इस फॉर्म में, जगन्नाथ जी का फॉर्म में भगवान माफ कर देते हैं। तो इसलिए इधर जब रामानुजाचार्य आए, उन्होंने सोचा ठीक है अभी विधि विधान सब रखेंगे, कल सुबह सब पांडवों को मीटिंग रखेंगे। जब रामानुजाचार्य आएंगे तो फिर सब लोग उनका नमन तो करना पड़ेगा ना, उनको दंडवत करके वो जो बोलते हैं उसको सुनना ही पड़ेगा। तो ये इन्होंने कल सुबह मिलेंगे करके चले गए। तो सब पांडा लोग जाके जगन्नाथ से बोल रहे हैं, ये भगवान ये क्या हो गया, ये रामानुजा कुछ नियम रखेंगे तो हम पालन नहीं कर पाएंगे, हम इतना बुद्ध लोग हैं, हम बुद्धिहीन है, आप कृपा करो ना, ये सब हमें मत डालो करके रोने लगे। जगन्नाथ बोले आप चिंता मत करो, आप लोग चिंता मत करो। फिर अगले दिन देखते हैं रामानुजाचार्य आंख खोलते हैं। ये पास्ट टाइम हमारा इसमें भी आता है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी आते हैं। वो ऐसा बोला गया कि वो मायापुर आके फिर कूर्म क्षेत्र चले जाते हैं। तो जगन्नाथ उनको बोलते हैं रामानुजा को, दूसरे दिन रामानुजा आंख खोल के देखते हैं तो वो है कूर्म क्षेत्र में, मायापुर आके मायापुर से कूर्म क्षेत्र। तब उनको समझ में नहीं आया। तब जगन्नाथ बोलते थे कि आप जो भी पंचरात्रि का विधि है, जो डेटी वर्शिप का रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप श्रीरंगम में रखो, तिरुपति में रखो, साउथ इंडिया में रखो, इधर नहीं चलेगा। इधर पांडा लोग मुझे प्यार से रखते हैं, ऐसा ही रहने दो, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो उनके हाथ में हूँ। इसलिए मैं वो जो कैसे करते हैं मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो करके उनको समाधान कर दिया। तो इसमें हमको ये पता चल जाता है जगन्नाथ का मूड अलग है। वो मूड से लेकर वो सबको अभी दे रहे हैं। वो जो प्यार है, भगवान का जो कंपैशन है, दया कृपा, उसको सबको दे रहे हैं। कैसे? कूद आकर, रथ यात्रा में कूद आते हैं। ठीक है, तुम तो मंदिर नहीं आते हो, सेवा नहीं करते हो, ठीक है मैं आता हूँ तुम्हें मिलने के लिए। ये मूड है भगवान का, मैं अपने आप को दे रहा हूँ, तुम ले लो ना, एटलीस्ट अभी तो देख लो। और इसमें दूसरा भी एक है कि जो भी अदर रिलीजन है वो लोग भी फायदा उठा सकते हैं, वो लोग भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, मायावादी लोग हैं, अभी देखो रथ यात्रा तो पूरा दुनिया में हो रहा है, हर सिटी में हो रहा है। ये प्रभुपाद का कृपा है। प्रभुपाद जब यूएस गए थे 1967 में, पहला रथ यात्रा हुआ सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद फर्स्ट रथ यात्रा अमेरिका में किए थे, फिर लंदन में, फिर अभी हर साल हर जगह पर, पेरिस, लंदन, जर्मन, स्विस, सभी जगह पर, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, मे भी यूएई में भी, सिंगापुर, मलेशिया, सभी जगह पर जो ज़्यादातर रथ यात्रा होता है मलेशिया में। बोलते हैं साल में बहुत सारा रथ यात्रा मलेशिया में होता है। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सभी जगह पर, सभी मेजर सिटीज़ में रथ यात्रा हो रहा है। उस काम के वजह से श्रील प्रभुपाद का गाइडेंस में, तो श्रील प्रभुपाद ने 7 साल, जब वो उन्होंने 7 साल थे तब रथ यात्रा निकले हो। तो ऐसे ही प्रभुपाद का ये इच्छा था कि जगन्नाथ को पूरा दुनिया
दर्शन करें। तो भगवान का भी कृपा प्रभुपाद पर है, इसलिए वो मान लिए। और पूरा दुनिया में रथ यात्रा हो रहा है, तो सब लोग, जो विदेशी लोग तो मंदिर में नहीं जा पाएंगे, वो अभी भी पता नहीं भगवान का कृपा कब मिलेगा विदेशी लोगों के लिए। ये लोग पूरा, इवन इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस है साउथ इंडिया में, फिर भी वो लोग इस्कॉन को मानते हैं, इस्कॉन डिवोटीज को दर्शन करने के लिए देते हैं। मगर जगन्नाथपुरी में पांडा लोग थोड़ा पता नहीं अलग सा दिल है, वो जगन्नाथ ही बदलना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये है कि जगन्नाथ का बड़ा भक्त है, प्रभुपाद की कृपा से आज पूरा दुनिया में रथ यात्रा हो रहा है। हम सब ये रथ यात्रा में शामिल होना है। इस रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तब 7 कीर्तन मंडल में एक समय ही वो रहते थे। तो ये रथ यात्रा का कीर्तन होगा, 7 का कीर्तन मंडल होगा, 7 मंडल में चैतन्य महाप्रभु शामिल थे। ये एक अद्भुत घटना था। एक बार रथ नहीं जा रहा था, जगन्नाथ का रथ नहीं जा रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु अपना सिर लेके रथ में रखे, फिर रथ शुरू हो गया था। तो ऐसा बहुत घटनाएं हुए। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म, जो उनका जन्म हुआ वो तो ग्रैंड रोड में एक जगह है, उस जगह पर अभी मठ है, गौड़ी मठ है। अभी भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, उधर एक सुंदर सा मंदिर है। उधर भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे। तो जब तभी भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किए भगवान से, मुझे एक बहुत बड़ा भक्त चाहिए। तब उन्होंने मिला, तो इनका नाम था विमला प्रसाद, ठीक है। उनका विमला देवी का कृपा से विमला प्रसाद हुआ, तो इसलिए विमला प्रसाद। जब रथ यात्रा जा रहा था, एग्जैक्टली भक्ति विनोद ठाकुर का घर के सामने रथ खड़ा हो गया। रथ बहुत देर से खड़ा हो रहा है, भगवान का ये इच्छा कर भक्त का दर्शन करे, तो खड़ा रह गया। तो ये तो बहुत छोटा बच्चा है, तो बाहर आने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी बहुत डरते थे, मगर इतना देर खड़ा रहा तो फिर बाहर आना ही पड़ा। बाहर आया, तब भगवान जगन्नाथ का माला उनके उनके ऊपर गिरा। इसलिए इसमें हमको पता चल जाता है वो जगन्नाथ अपना प्रिय भक्तों को, वो नहीं आएगा तो भी खुद आके दर्शन देते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि प्रताप रुद्र महाराज जब चैतन्य महाप्रभु का टाइम पर थे, वो रथ यात्रा में ही महाप्रभु का दिल जीता। महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को मिलने के लिए हमेशा मना करते थे। फिर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में, जगन्नाथ रथ आने के पहले मैं राजा होकर भी बहुत मीनियल सर्विस करूँगा, तो राजा होकर भी मैं झाड़ू वाला बनूंगा करके झाड़ू करते थे। तब चैतन्य महाप्रभु उनका उनको अपनाया नहीं। फिर जब रथ यात्रा में एक बार चैतन्य महाप्रभु तक जाते हैं, तक जाके अभी भी वो जगह है, अब ग्रैंड रोड में जिधर रथ यात्रा जा रहा है, उसी रोड में जब महाप्रभु रथ यात्रा में चल के आके तक जाके एक बगीचा में जाके थोड़ा सा आराम करते थे। तब प्रताप रुद्र महाराज के राजा महाराज का वेशभूषा में नहीं, साधारण भक्त के रूप में आए, क्योंकि ताकि महाप्रभु का कृपा मिले। जब ये बगीचा में आराम कर रहे थे, प्रताप रुद्र महाराज जाके उनका चरण को दबाए। चरण को दबाते दबाते गोपी गीत गाने लगे। जब गोपी गीत गाने लगे, तब महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर प्रताप रुद्र महाराज को गले लगाए। तो ये भी रथ यात्रा का टाइम पे ही हुआ। तो जिंदगी में एक बार पूरी रथ यात्रा जाने का कोशिश करो आप, क्योंकि वो जो अनुभव है वो अनोखा अनुभव है। यदि हम रथ
के पास में जा नहीं पाएंगे, एटलीस्ट दूर तो रहेंगे, मगर उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग है। इसलिए हमको कभी भी कोशिश तो करना चाहिए। आप कोशिश करके कभी भी अपना लोकल रथ यात्रा तो आप लोग जाते ही होंगे, उसमें जाना है, सेवा करना है। जगन्नाथ को बहुत बहुत पसंद है खाने के लिए, हम तरीके तरीके बना के उनको खिला सकते हैं। अभी इधर भी मायापुर में भी रथ यात्रा होगा, 3 रथ होगा। और जो जगन्नाथ है मायापुर का, उनका भी एक लीला होता है। इधर जगन्नाथ को बदलते नहीं है, पूरी जगन्नाथ में जगन्नाथ को बदलते हैं। एवरी 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार दूसरा जगन्नाथ बना देते हैं। उसका बहुत नियम होता है। एक वो जो जगन्नाथ का बनाने के लिए जो लकड़ी होता है वो नीम का होता है, और वो जो नीम का पेड़ है उसको भी भगवान ही बताते हैं। भगवान ही कुछ भक्त लोगों के द्वारा जो वो जो चूज करते हैं ना, उसको सेलेक्ट करते हैं कौन सा पेड़ जगन्नाथ का, बलदेव का और सुभद्रा माई का, वो सब एक रिचुअल होता है। उसके मुताबिक ये जो 12 साल में एक बार होता है, वो बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसमें पुराना जगन्नाथ से नया जगन्नाथ को कुछ ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तब वो जो उसको जो करते हैं वो ओल्ड पर्सन ही होगा, ओल्ड पर्सन मर जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं भगवान का हार्ट को लेके उस डेटी से इस डेटी में बदलते हैं, या भगवान कुछ तो रहस्य है वो नहीं बताते हैं, बाहर नहीं बताते। ठीक है, तो ये जो जगन्नाथ का जो भी सर्विसेस है, गार्लैंड सर्विस है, कुकिंग सर्विस है, बहुत सारा सर्विसेज है, सेवाएं हैं मंदिर में। वो अलग अलग पांडा का वैरायटी लोग बनाते हैं, करते आ रहे हैं। बहुत अपना पीढ़ियों से, बहुत बहुत परंपरा से बहुत कुछ सर्विसेज होता है उधर। वो सब लोगों को हम भक्त मानना चाहिए, क्योंकि उधर रहना और जगन्नाथ का सेवा करना सच में जिसको भाग्य में है वही हो सकता है। अब भगवान जगन्नाथ का इधर पहले राजापुर का स्टोरी बता के फिर जगन्नाथ का जनरल पास टाइम से 1-2 बताऊंगी आज। राजापुर, मायापुर में राजापुर करके एक जगह है, उधर 500 ईयर्स बिफोर, 500 साल के पहले घटना हुआ। ये जगन्नाथ को स्वयंभूत है, वो बनाया नहीं बनाया था। वो गंगा में आ रहे थे, और एक अमीर आदमी का वो एक परिवार है, वो परिवार का नाम मैं भूल गई। तो उस परिवार का उस एक डिवोटी के सपन में भगवान बोले, मैं आ रहा हूँ गंगा में, तुम मुझे उठा के मुझे बनाओ। सेम इंद्रदुम्न महाराज का वही सेम लाइक स्टोरी। तो गंगा में आए थे, तो वो लकड़ी को निकाल के रखा, माहर किसी को भी वो बनाना, कोई कौन बनाएगा अभी भगवान। तो गंगुली करके एक कुष्ठ रोगी था, उसको दिया गया था ये सर्विस। मगर वो जब बनाने लगा, एक मिनट, गंगुली करके एक कुष्ठ रोगी बनाना शुरू करते करते उसको बहुत दर्द होता है, खून निकलता है। फिर भी वो करते 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 जब भगवान को बनाने आना शुरू कर रहा है, तब धीरे धीरे उसका सब रोग निकल जाता है। ठीक है, तो इस जगन्नाथ को नॉर्मली जगन्नाथ पुरी का जगन्नाथ अलग दिखते हैं, ये जगन्नाथ अलग दिखते हैं। और ये जगन्नाथ को पूजा करते आ रहे थे, कुछ बहुत उनका बहुत पास टाइम्स है। क्या हुआ, फिर बाद में मिट्टी के अंदर चले गए, फिर किसी का सपन में आए, फिर उनको उठाए और पूजा करने लगे। रिसेंटली 1980s में
जगन्नाथ का जो पूजा कर रहे हैं वो बुढ़ा हो गए। उनके उनका सपन में जाके भगवान बोला मैं मुझे इस्कॉन के पास दे दो। तब हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज फिर पता कर लिए, तो फिर उसका पूरा की पूरा इंचार्ज इस्कॉन ने ले लिया, क्योंकि खुद भगवान बोला मुझे इस्कॉन को दे दो करके। तो फिर वो पूरा प्रॉपर्टी के साथ जगन्नाथ आ गए। और इधर भी उनका बहुत लीलाएं चल रहा है। एक तो लीला है कि इधर जो भी शादी होता है वो जगन्नाथ मंदिर में ही होता है। जैसे अभी साउथ इंडिया में एक मंदिर है, 365 डेज भगवान को शादी होता है। हर दिन शादी होता है, हर दिन एक एक लड़की को भगवान शादी करते हैं। उनको हम लोग नित्य कल्याण पेरुमाल बोलते हैं। नित्य कल्याण, कल्याण मीन्स मैरिज। ऐसा ये मैं मानती हूँ कि ये जो जगन्नाथ है ये तो हमेशा शादी कराते हैं, करते नहीं, अब खुद नहीं करते, शादी कराते हैं, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये जगन्नाथ को स्नान यात्रा होता है मगर रथ में नहीं आते हैं, क्योंकि इसको ऐसा डिसाइड किया ये जगन्नाथ को बदलते नहीं, ऐसे ही रखेंगे। इसलिए उनको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको ऐसा ही, क्योंकि वो अपने आप आए इसलिए उनको बदलते नहीं है, ऐसे ही रख रहे हैं। ये भी मैजिक जगन्नाथ है, आप जो मांगोगे देगा, दयालु है, कृपालु है। इसलिए हम जगन्नाथपुरी को मिस नहीं करते मायापुर में, क्योंकि बाकी जहाँ पर मिस होता है ना, जगन्नाथपुरी को जाना है, हम जा रहे हैं फिर भी बाजू में जाते हैं। मैं उल्टा रथ यात्रा में जाने वाली हूँ, मगर फिर भी अभी हमको जगन्नाथ है बाजू में, नरसिंहदेव है, पंचतत्व है, राधा माधव है। मेन तो पंचतत्व है, क्योंकि ये उन्हीं का जगह है, मगर उन्होंने ज़्यादा टाइम पूरी में बिताया, तो वो जगन्नाथ भी इधर है, तो ऐसा हमको मानना है। ठीक है, वे एक दो पास टाइम्स जो मैं बार बार वही कहती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो उस पास टाइम्स में मेरा मन लग गया। एक डेमीगार्ड के बारे में, उसका नाम कार्चिका, शायद ये बहुत फेमस नहीं है, फिर भी ये जो पास टाइम है मुझे बार बार याद आता है, तो मैं वही कहती रहती हूँ। ये कार्चिका करके एक ग्राम्य देवता, दुनिया में बहुत ग्राम्य देवता है। ये जो सारा डेमीगॉड्स जब इंसान आते हैं तब तो आएंगे नहीं, 12 बजे के बाद मिडनाइट में पूजा होता है। देवी देवताओं का पूजा मिडनाइट में होता है, लोग तो नहीं रहेंगे ना, तो हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम में देवी देवता आके पूजा करते हैं। और ये जो कार्चिका है ना, हर रोज लेट आती है, वो जो आरती वो सब के लिए। तो बलदेव थोड़ा टफ है, तो बलदेव को गुस्सा आता है कार्चिका पे, हर रोज क्या लेट आना है तुमको, टाइम पर नहीं आ पाओगे, ऐसा गुस्सा है। फिर एक बार एनकाउंटर भी हो गया, झगड़ा भी होने लगा, तब पनिशमेंट दिया गया था कार्चिका को, तुम 1 साल पूरी में रहना है मगर मंदिर में नहीं आना है, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा तुमको, पूरी में रह के तुम भगवान का दर्शन नहीं करना है, पूरी में तुमको किसी के घर में जाके रहो, ऐसा एक पनिशमेंट हुआ। तो उसने एक बुढ़ा हेड पुजारी है, उनको बहुत असिस्टेंस का ज़रूरत था, मगर बाल बच्चे नहीं है उनको, उनका पत्नी और वो दोनों बहुत ओल्ड हो गए और उनका काम खुद करके मंदिर का भी सेवा करते थे वो हेड पुजारी। उनके घर में जाके ये कार्चिका पूछ रही है, मैं एक अनाथ औरत हूँ, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा शादी भी सुंदर है ना, डेमी गॉडेस है, वेरी ब्यूटीफुल, मगर ये पुजारी को समझ में नहीं आ रहा, इतना सुंदर लड़की मैं अनाथ हूँ करके बोल रही है। ठीक है, दया आ गया इनको, ऐसा एकदम अपना बेटी जैसा आके कोई आके पापा ऐसा बोलेंगे तो दया हो जाएगा ना, तो ये दया हो गए, हाँ आओ मेरे पास रहो, माता का सेवा करो करके अपना पत्नी का और उनका सेवा करती है, और कुकिंग करती है, क्लीनिंग करती है, घर का सब काम करती है। 1 साल जा रहा है,
इतना प्यार से अपना बेटी जैसा ही रख रहे हैं, घर में सब काम कर रहे हैं। जब माता को पैर दर्द होता है पैर पकड़ के देती है, कपड़ा धोती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, उनको जो भी चाहिए सब दिलाती है। ऐसा रहना कितना अच्छा रहता है ओल्ड पीपल को। हाँ, वो भी बेटी जैसा प्यार के साथ, इतना सुंदर लड़की। और जगन्नाथ का बहुत कीर्तन करती थी। इनको वो आनंद आनंद है, भक्त भी है और सब काम भी हो रहा है। तो ये दोनों वात्सल्य रस में चले गए इस काचिका के साथ। हमारे 1 साल का होने वाला है, पूरा होने वाला है, अभी हो जाएगा। 1 साल में इसका तो जाना है अपना ड्यूटी पर। हर एक डेमिगॉड्स को ड्यूटीज तो होता है ना, हर इलाका होता है। ये तो ग्राम्य देवता है, उसका ग्राम में जाना है वापस इसको। तो ये लास्ट डे, एक दिन बाकी है, अभी तक बताया नहीं। आरफनी अनाथी ऐसा नाटक चल रहा है। तो एक दिन क्या हो गया, उस जमाने में करंट तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, घर का दिया जलाता है ना, दीप दीप। ये पुजारी मंदिर से आए और जोर से हवा चला। उस हवा की वजह से घर का सब दीप बुझ गया। तो वो अंधेरे में कपड़ा ढूंढना, स्नान तो करना है, फिर वो सब के लिए बहुत तरस रहता है। ये तो कार्तिका क्या किया पता है, मंदिर का गोपुरम में जो उसका ये होता है ना, उसमें ऊपर एक दिया जल रहा है, जो झंडा है उसके नीचे दिया भी है, उधर दिया जल रहा है। तो इसने ने क्या किया, घर का दिया जो बुझ गया उसको निकाला और एक पैर घर के ऊपर रखा, दूसरा पैर मंदिर का वो उसमें रखा और दिया जलाया। इतना ब्रह्मांड रूप लिया, लेके दिया जला के घर में रखा। पुजारी देख लिया और तुरंत पकड़ लिया, माता आप कौन है, आप क्यों इधर आए करके। तब उन्होंने, उनका ड्यूटी खत्म हो गया, उनका तो 1 साल भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने बोला मैं ऐसा मुझे दंड मिला। अभी क्योंकि ऐसा देवी देवता साधारण इनका इंसान के साथ ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उन्होंने फिर पुजारी बोला आपका याद तो मुझे आएगा, तो आपका डेटिस दे दो। शायद वो डेटिस रथ यात्रा के नीचे भी रखते हैं कार्तिका का। तो वो डेटिस अपना घर में उन्होंने रख लिया, रख के फिर उनका याद में वो पुजारी रहे। तो एक एक पास टाइम है। फिर वो उसके बाद वो कार्तिका टाइम पर दर्शन में आने लगी। वो जगन्नाथ का वो एक लीला है, ठीक है। दूसरा लीला है यही पुजारी के बारे में ही। पुजारी, ये जो पुजारी था वो दूसरा, ये नहीं है दूसरा, वो थोड़ा भगवान से हमेशा चैलेंज रखते हैं। क्या बोले एक बार, मैं आपका पैसा नहीं टच करूंगा, आपका सेवा तो करूंगा मगर आपका कभी आपका एक पैसा भी मैं आपका टच नहीं करूंगा करके। एक दिन, ठीक है, भगवान बोला एक दिन के लिए चैलेंज रखे। उन्होंने बोला चैलेंज रखे। सब लोग उसी दिन सब लोग आके उसको पैसा दे रहे थे। आजकल पांडा है तो दे दो करके ले लेगा, पर ये जो पुजारी थे वो बहुत दृढ़ थे, एक पैसा भी नहीं लूंगा करके। तो उस दिन चल रहा है, सब लोग इसके ऊपर ही पैसा फेंक रहे हैं, उसको ही पैसा दे रहे हैं। तो इन्होंने पूरा दिन संभाला, एक पैसा भी नहीं लिया, सब हुंडी में डाला, सब भगवान को दिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया उन्होंने। सब कुछ हो चुका है, अभी मंदिर बंद हो गया। मंदिर बंद करके ताला लगा के घर जा रहे हैं, हाँ मैं जीत गया, जगन्नाथ आर गए करके। तब एक बस आया, ये अभी रिसेंटली मतलब पता नहीं कब। बस मतलब वो दूसरा युग तो नहीं है, इस युग कलयुग है। तो बस में टूरिस्ट लोग आए, मंदिर तो बंद है। अब भगवान को जो पैसा देना है वो बस से एक आदमी आया और पुजारी पांडा को देख लिया, आपको ही सौंपना है भगवान के पास, आप पकड़ो। नहीं आप मंदिर में दे दो। नहीं, हम लोग मंदिर जाके हुंडी में डालने का टाइम नहीं है, आप रख लो, कल सुबह भी आप जा डाल सकते हैं, आपके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, आप ले लो करके बोल रहे हैं।
इन्होंने बोला नहीं होगा नहीं होगा, नहीं नहीं आप ले लो करके दे दिया। तो इन्होंने सोचा ठीक है, फिर से वापस मंदिर जाके, मंदिर में उंडी तो होगा उसमें डाल के मैं घर जाऊंगा करके इन्होंने फिर से मंदिर गया और सब कॉइन उंडी में डाल दिया। तब भी जगन्नाथ को बोला अभी भी मैं हारा नहीं हूँ, मैं आपका पैसा नहीं लूँगा करके आए। करके आके उनको अपना धोती तो बदलना है ना, धोती बदलने के लिए ऐसा खोल रहे हैं, ये जो कॉइन्स का बैग दिया उस बैग से उन्होंने निकाल निकाल के उंडी में डाला, उसमें से गलती से एक तो अपना धोती में चिपक गया। इन्होंने चिपकाया नहीं, मार खुद आके चिपक गया। जगन्नाथ से तो चैलेंज नहीं कर पाएंगे ना, जगन्नाथ कुछ तो लीला करते हैं। तो एक काइन जब वो धोती बदलते हैं, फिर काइन चल रहा है, चल के गिर रहा है, तब उन्होंने बोला बात जगन्नाथ आपसे तो मैं कुछ चैलेंज नहीं रख सकता हूँ, आपसे कैसे मैं चैलेंज रख सकता हूँ, मैं हार चुका हूँ करके हाथ जोड़ते हैं। तो ऐसा जगन्नाथ बहुत वो करते हैं। एक बार एक अमीर आदमी आया, उसको इतना अपना पैसा पर इतना घमंड था कि उन्होंने बोला है आप लोग जो मांगे मैं दे सकता हूँ, मगर ऐसा एक शर्त रखा है, एक ही आइटम होना चाहिए, ठीक है, एक आइटम होना चाहिए, वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। ऐसा 1 लाख रुपया में, उस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है ना, 1 लाख रुपया में एक आइटम बना के जगन्नाथ को दो। आप लोग हार गए तो ऐसा कुछ चैलेंज कर रहा है अमीर आदमी। ये पांडा लोग आके भगवान से रो रहे हैं, भगवान सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देंगे ही देंगे, सब भी प्रॉब्लम का। तो ये आके पांडा लोग रो रहे हैं और वो बहुत घमंड से बोल बोल के गया, मैं हम लोग क्या करें, आप उपाय बताओ करके जगन्नाथ से पूछा। तो जगन्नाथ बोले चिंता मत करो, मुझे एक पान मांगो, उस पान में एक मोती रखते हैं। वो मोती क्या है पता है, हजार हाथी का माथा पर मोती रहता है। अभी मानो वो हजारों हाथी में एक हाथी के मस्तक पर एक मोती रहता है, तो हजारों हाथी को मार के वो मोती निकाल सकते हैं, ऐसा एक स्कीम ऐसा है। अभी हजारों हाथी मर जाना चाहिए, हजारों हाथी में ढूंढना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसका मतलब यह है कि बहुत बहुत महंगी है। एक ही आइटम पान में वो रख दे दो, वो आइटम ये तो खरीद नहीं सकता है ना, 1 लाख देगा मगर कैसे पकड़ेंगे, कैसे हाथियों को पकड़ेंगे, कैसे उसका मोती निकालेंगे, संभावना ही नहीं है। तो इसको मांगो। तो भगवान ने ये आइडिया दिया और जब अमीर को वो बोला गया तब उसने झुकने लगा, ये तो नहीं कर पाऊंगा। चैलेंज करते हैं भगवान, भगवान को हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, हम हार जाएंगे, भगवान तो हमेशा जीती हो जाएगा, हम हार जाएंगे। हर भक्त का ध्यान रखते हैं भगवान। तो उसको मुस्लिम भक्त है, राजकुमारी भक्त है, ऐसा बहुत सारा भक्त है। एक बार एक राजकुमारी थी, वो दिल्ली की तरफ से, वो राजकुमारी का मम्मी बीमार हो गई, तो उसका इलाज कैसे करेंगे करके फिर पुरी से एक पांडा गया, उसने जगन्नाथ का प्रसाद खिलाया और उसका माँ ठीक हो गई। और उसके पहले भी ये राजकुमारी जो है, विष्णु प्रिया बोलते हैं उसका, विष्णु प्रिया हमेशा जगन्नाथ को बहुत प्रेम करती थी नायिका के रूप में। तो एक बार उसको जगन्नाथ को कुछ तो देना है, राजकुमारी वो कि क्या देगी करके वो सोच रही है। तो उस टाइम एक ब्राह्मण, जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण उधर आया सभा में, तो वो वापस जा रहा था, तब राजकुमारी बोला मैं एक गिफ्ट दूंगा जगन्नाथ को और आप दे दो। तो इसने सोचा सोचा क्या देंगे, ठीक है एक चिट्ठी प्रेम पत्र लिख के देंगे, एक बॉक्स में अच्छा प्रेम पत्र। जगन्नाथ को जब अपना नायिका समझ के एक अच्छा शायर लिख के, कविता लिख के उसके अंदर रख के गिफ्ट पैक करके दे दिया।
ये जो ब्राह्मण आया था उसने ठीक है मैं दे दूंगा जगन्नाथ को करके, उन्होंने सोचा इसमें क्या रखा होगा, हीरा मोती, हैं, सोना चांदी कुछ तो होगा, क्योंकि ये राजकुमारी है ना, बहुत पैसा था होगा करके उन्होंने सोच सोच के नहीं नहीं किसी का चीज तो टच नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा इंसान का दिमाग तो काम कभी कभी उल्टा सीधा करता है ना। तो फिर खोल के देख ही देता है, जब खोल के देखता है तो कागज है, कागज में कुछ तो लिखा है, इसको तो समझ में नहीं आएगा ना। भक्ति भाव जो भक्ता नहीं है, ये भक्ता है फिर भी उस भाव में नहीं है। तो इसने बोला चीची इसको जगन्नाथ को दिया, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, इसको जगन्नाथ को दिया हटा दो, और ये वो हटा दिया, फेंक दिया। तो फिर जब जगन्नाथ गए, जगन्नाथपुरी गया, फिर जगन्नाथ पूछ रहे हैं उसको किधर है मेरा गिफ्ट, राजकुमारी बेची थी ना, है भगवान वो तो कुछ नहीं कागज है। फिर इतना भगवान उसको डांटा, तुमको कागज मार, मेरे लिए तो वो बहुत जरूरी है, तुमको कैसे हक होता है मेरा भक्त का उस कागज को फेंकने का, करके डांट रहे मार। दूसरा दिन वो जो प्रेम पत्र उसने फेंका, वो जगन्नाथ का छाती पर चिपका हुआ था ऐसा। तो भगवान जगन्नाथ अपना कुछ भी ऐसा नहीं है कि हीरा मोती सोना चांदी कोई भगवान आप एक्सेप्ट प्यार को जरूर एक्सेप्ट करते हैं। तो अपना बंधु लोगों का ये एक और एक फेमस स्टोरी है, जो गरीब बंधु था उसको अपना ही प्लेट में भगवान प्रसाद दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है। लास्ट में एक दो बता के फिर मैं बंद करूँगी। एक है, एक परिवार रहता था, ठीक है, वो परिवार बहुत गरीब है। वो जो पत्नी हमेशा अपना पति से बोलती थी कि आप कैसा है, आपका फ्रेंड फ्रेंड करके जगन्नाथ को बोलते हैं, मगर वो जगन्नाथ आपको कुछ नहीं करता, नहीं नहीं ये बोलता है मेरा मेरा दोस्त बंधु जगन्नाथ हमें अच्छा रखेगा, चलो फिर उधर जाके देखते हैं करके बच्चों को साथ वो लोग जा रहे हैं। मंदिर में गए, मंदिर में गरीब लोगों को थोड़ा इज्जत कम मिलता है, वो लोग भगा देते हैं चले जाओ चले जाओ। रात हो गया, फिर ये लोग पूरी में किधर भी सड़क पर सो रहे हैं, सब लोगों को भूख लग रहा है। तब पत्नी बोलती है आप बोला भगवान को अपना बंधु है किधर, हम लोग इतना भूखे मर रहे हैं। तब एक काला सा लड़का, बहुत सुंदर लड़का, इतना बड़ा प्लेट लेकर, वो भी चांदी का प्लेट है, उसमें तरीके से प्रसाद है, लाके आके फिर वो बंधु का फ्रेंड का पत्नी को दे रहा है। ये भगवान, अब ये तो डांट सुन सुन के सो गया पति, बच्चे सो रहे हैं, ये पत्नी का भूख है ना, भूख बहुत है इसलिए वो सो नहीं पा रही है। उसने फिर प्लेट को ले लिया, ठीक है, सबको जगा रही है, बच्चों को जगा रही है, देखो कितना अच्छा अच्छा आइटम्स है, स्वीट्स है, राइस है, सब्जी है, खाओ खाओ करके सब लोग खाया पिया सब खा लिया। पेट भरने के बाद नींद आया, सो गए। उधर सुबह हो गया, सुबह होके फिर भगवान को भोग लगाने के लिए प्लेट, चांदी का प्लेट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तब कोई सिपाही देख लिया, इधर है, इधर पड़ा है, कोई किसी के पास है ये करके, फिर राजा ने तुरंत उन लोगों को कैद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया। तब जगन्नाथ जाके बोलते हैं मेरा दोस्त को आप लोग ऐसा करोगे, वो मेरा मेहमान है। जगन्नाथ बोलते हैं वो मेरा सपन में बोलते हैं वो मेरा मेहमान है, उसको सम्मान से रखो करके। उनका जो परंपरा है, जो उनका फ्रेंड का जो परंपरा है अभी भी चल रहा है, उनको भी कुछ सेवा है, कुछ सेवा वो करके वो ऐसे ही रह गए, जगन्नाथपुरी में रह गए। यह है दूसरी एक जरूरी लीला भगवान के बारे में बोल के मैं बंद करूँगी। ये क्या है, एक लड़की बैंगन का बगीचा में काम करती है, छोटी लड़की, और उस लड़की को गीता गोविंदम मालूम है, गीता गोविंदम
जयदेव गोस्वामी ने लिखे। जयदेव गोस्वामी भी पुरी में ही रहे, कुछ बहुत दिन तक वो चंपाहट्टी करके एक जगह पर रहे। और जगन्नाथ का एक जयदेव गोस्वामी को खत्म करके मैं, क्योंकि गीत गोविंदम बताएंगे तो जयदेव गोस्वामी को बताना ही पड़ेगा। जयदेव गोस्वामी एक बहुत बड़ा शुद्ध भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु का टाइम के पहले ही थे वो। तो गीत गोविंदम उनका बहुत फेमस है, उसमें दशावतार स्तोत्र भी आता है। तो उन्होंने जयदेव गोस्वामी शादी वादी करने का इच्छा ही नहीं रखे। महर एक जगन्नाथ का भक्त थे और उनका एक ही बेटी थी, वो ब्राह्मण थे, और उनका बेटी का नाम पद्मावती। और जगन्नाथ से वो जाके रोने लगे, अभी मैं इतना गरीब हूँ, कैसे मेरा बेटी को शादी में दूंगा, आप कृपा करो, आप कुछ लड़का ढूंढो, दहेज कैसे दूंगा मैं, ऐसा सब भगवान से बोल रहा था। फिर जगन्नाथ बोला, अगर मेरा भक्त है जयदेव गोस्वामी करके, उनके पास शादी करके दे दो। भगवान बोल दिया तो कुछ बात ही नहीं है। उन्होंने पद्मावती को लेकर आया और जयदेव गोस्वामी के हाथ में दे के चले गए। जयदेव गोस्वामी बोले, अरे मुझे शादी वादी नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचारी रहना है और भक्त बनना है। वो ब्राह्मण बोलते हैं, पद्मावती का पिताजी, जगन्नाथ का वो है, आदेश है, आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फेंक दो इसको, करके वो चले गए। फिर पद्मावती से शादी कर देते हैं। पद्मावती एक पवित्र भक्त थे, पवित्र सती पतिव्रता नारी। जयदेव गोस्वामी का बहुत सेवा किया। तो जयदेव गोस्वामी का फर्स्ट टाइम से अलग दिन एक दिन बताएंगे। तो जयदेव गोस्वामी लिखा जो गीत गोविंदम भगवान को बहुत पसंद है, वो भी जगन्नाथ को बहुत पसंद है। तो ये गीत गोविंदम को एक छोटी लड़की, गाँव की लड़की कैसे भी सीख लिया, हम लोग नहीं सीखना है। ये बोलते हैं कि वो थोड़ा कुछ डिवोटी स्पेशली गीत गोविंदम सुन के फिर सीख रहे हैं, मगर मेरा अंडरस्टैंडिंग में वो हायर लेवल की बात है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर गीता गोविंदम में दशावतार स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये लड़की तो दामवासी है, और बगीचा में बैंगन का बगीचा में, बैंगन में कांटा होता है, सबको मालूम होगा। कुछ कुछ बैंगन में होता है, कुछ बैंगन में नहीं होता। जिसमें कांटा होता है वो बहुत स्वाद होता है। तो ये बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंदम गाती थी। ये जगन्नाथ तो जो भी अपना दिल दे देंगे ना, गीत गोविंदम गाओगे तो वो अपना दिल दे देंगे। तो जब ये लड़की गा रही है तो जगन्नाथ उनके पीछे 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 जा रहे हैं। और रोज पुजारी लोग देखते हैं उनका कपड़ा फटा हुआ है, क्योंकि ये बैंगन का बगीचा में जा रहा है और ये लड़की के पीछा कर रहे हैं। उनका कपड़ा वो जो कांटा में लगा लगा के फट जाता है। तो ये फिर सोचे, ये हर रोज के भगवान का कपड़ा कैसे फट जाता है। तो पीछे करके देखेंगे, तो पीछे करके देखेंगे तो एक लड़की गीत गोविंदम गा रही है, ये पीछे पीछे जा रहे। तो फिर राजा ने ऐसा आइडिया किया, हर रोज मंदिर में ही गीत गोविंदम गाएंगे ताकि भगवान बाहर नहीं जाएगा सुनने के लिए, करके हर रोज गीत गोविंदम गाया जाता है मंदिर में। ये तो हम 10 डेज कथा रखेंगे तो भी कम हो जाएगा, इतना पास टाइम से। आप लोग बहुत बड़ा दूसरे डिवोटी से भी सुनते होंगे। मैं अभी बंद करूँगी और फिर अगले साल या अगले ओकेशन में ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। तो कुछ आप लोगों का कुछ पूछना है, क्योंकि पूछने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर भी कुछ कमेंट्स है या कुछ पास्ट टाइम्स आपको बोलना है तो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पास्ट टाइम्स बोलना है या कुछ जगन्नाथपुरी के बारे में, जगन्नाथ के बारे में कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण माता। हाँ पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो पूरी की जगन्नाथ जी की कथा में कहते हैं कि जो हृदय रहता है पूरी भगवान
के उसमें विग्रह में, तो वो कहाँ से आया होगा, मतलब उसके पीछे की क्या कहानी होगी? कुछ तो कहानी बोलते हैं, मेरे अंडरस्टैंडिंग में प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं उसको। कुछ अच्छा। लोग बोलते हैं कृष्ण का हृदय, जब कृष्ण इस दुनिया छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए तब उनका हृदय इधर रह गया, वो हृदय जगन्नाथ में है, ऐसा कुछ कहानियां चल रहा है। मेरा अच्छा। अंडरस्टैंडिंग में दैट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। हर डेटीज को इंस्टॉल करते समय प्राण प्रतिष्ठा होता है। हाँ हाँ सो हाँ। दैट इज द अच्छा। मेथड ऑफ डूइंग प्राण प्रतिष्ठा इन पूरी। पूरी में ऐसा प्राण प्रतिष्ठा होता है। अच्छा। उस ठीक। जगन्नाथ से इस जगन्नाथ को हार्ट बदलते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुछ चीज उस जगन्नाथ से निकाल के इस जगन्नाथ को रखते हैं, और उसका हाँ जो रखते हैं वो पांडा का आंख बंद कर देते हैं, बंद करके हाँ करते हैं, और वो जो पांडा है वो ओल्ड ही होता है, और कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं, हाँ। ऐसा बोलते जी हैं। तो मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग में वो प्राण प्रतिष्ठा होगा। ठीक। डेटीज जी का प्राण प्रतिष्ठा में दे आर इनवाइटिंग द डेटीज। सो उस जगन्नाथ से इस जगन्नाथ को प्राण प्रतिष्ठा होता है। हाँ। जी जी, हरे कृष्ण माता जी, कोई धन्यवाद। सवाल पूछ रहे हैं डिवोटीज, उधर देखेंगे। करो, हरि बोल करो। हरे कृष्णा। करो, हरि हरे बोल। कृष्णा। जगन्नाथ हरि बोल। रथ के पाए कितना है, हरि बोल। ये सब वो बुक में है, क्योंकि बहुत सारा ये आप बोलते हैं कितना व्हील्स है जगन्नाथ का, वो कुछ काउंट है, बहुत सारा है, एक दो नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा है। या कोई जानते हैं तो बता सकते हैं कितना इधर है इधर इधर। जगन्नाथ का व्हील्स। मे बी 64 ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, ज़्यादा ही है। और रथ यात्रा में एक बात है कि हर साल नया रथ बनता है। हमारा इस्कॉन में तो इधर आके बोल, हरे कृष्ण। एक ही रथ होता है, एक ही रथ होता है। मगर जगन्नाथपुरी में हर साल रथ बनाते हैं, अलग अलग नया नया बनाते हैं। रथ का कितना पैर पूछ रहे हैं, कोई किसी को जानते हैं? बुक में होगा, मेरे पास है ये बुक, इसमें है डिटेल्स, ढूंढना पड़ेगा। दूसरा कुछ बोलते समय मैं ढूंढ लूंगी आपको कितना रथ। किसी को कुछ सवाल और पूछना है? हम्म? हाथ उठा, हाथ उठा के, जगन्नाथ हाथ का उठा के। रथ का नाम नंदी घोष है। ओके। बलदेव का रथ का नाम, बुक बुक नेम माता जी क्या है? बुक नेम द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये तो मिलेगा ही नहीं मार्केट में, ये यूनिक बुक है। एक जमाने में रिलीज हुआ, फिर बंद हो गया था। एक पांडा ने लिखा, सोमनाथ कुंडिया करके एक पांडा ने लिखा है, बहुत ओल्ड बुक है। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच चैरियट? जगन्नाथ का रथ का लंबाई 45 फीट है, और बलदेव का 47 फीट है, सुभद्रा का 43 है। ये भी नियमित है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये पता कर लूंगी कितना व्हील्स है। हाउ मेनी कुक्स आर देयर इन द टेम्पल? 5000 कुक्स। मंदिर में 5000 खाना बनाने वाले हैं। जगन्नाथ मंदिर कितना ऊंचाई है? 215 फीट ऊंचाई है, 215 फीट है। हाउ ओल्ड इज द टेम्पल? 2000 years बिफोर। चार गेट्स है, कितना व्हील्स है मैं देखती हूँ, चैरियट का कितना व्हील्स है। ऐसा ही क्वेश्चन आंसर्स है बहुत सारा। एनुअल बजट कितना होता है? हाँ, जगन्नाथ रथ का व्हील्स 14 है, बलदेव का 16 है, सुभद्रा का 12 है। 16 सॉरी 13 14 जगन्नाथ का रथ का 14
व्हील्स है, और बलदेव का 16 है, सुभद्रा का 12 है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर हो गया। बलेश्वरी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। Mata ji, class is very nice. Thank you so much. My question is not related to the class, Mata ji. Can I ask now or? Yeah, please sir. Okay, we have some time. Mata ji, I've heard this lecture of yours, do's and don'ts during menstrual periods, Menstrual several period. times, Mata ji. Ah, I'm convinced, okay, I should not go to temple, ah. but you know, No, sometimes shall I there give is you that other. answer in because in detail in your voice message, or you want? सब लोगों को ये सवाल पूछना है। एक माता जी मासिक के बारे में एक सवाल है, आप लोग सुनना चाहते हैं? एक तो जवाब दो, तो फिर मैं इधर इसमें एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, यस माता जी। हाँ ठीक हाँ है, माता जी हाँ सुन ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है, माता जी। ठीक है। तो बलेश्वरी, क्वेश्चन सेम है ना, इधर एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है हाँ Mata ji. हाँ। अभी ये माता जी को एक सवाल हुआ, वही मासिक के बारे में। माताओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है, मंदिर नहीं जाना है, और सेवा में भी भाग नहीं लेना है, ऐसा कुछ। हमारी ये आधुनिक दुनिया ऐसा है कि हमको हर बार प्रेशर होता है। मंदिर में ही डिवोटिस बोलते हैं, चलता है कम हो, आ जाओ, चलेगा न, प्रसाद तो ले सकते हो, आ जाओ न, क्यों ऐसा करते हो? ऐसा बोलते समय हमको लगता है अरे जाने में क्या है। एक दूसरी है कि हम घर में एक कार्नर में बैठ जाएंगे, सासू माँ को बोलेंगे बच्चा को देख लो, खाना बनाओ। ऐसे घर में जो जॉइंट फैमिली है तो सासू माँ को ही बनाना पड़ेगा, या पति को बनाना पड़ेगा। तब ऐसा लगता है हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा लगता है। ये माता जी को ऐसा लग रहा है। एक क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या होता है, ऐसा एक भी है डायलिमा, क्योंकि बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पीरियड्स में मंदिर आ जाते हैं, विदेशी लोग, इंडियन लोग भी, उनको कुछ नहीं लगता, अभी ये सब नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, भी जो बुक लिख रही हूँ उसमें डिटेल में मैं हर पॉइंट बोलती हूँ। यदि मैं भी जब यंग थी तब बहुत गलतियाँ किया, मगर जब पता चल गया क्यों नहीं करना चाहिए, तब मैं सोचा हाँ मैं गलत कर लिया। ठीक है, तो अभी एक विषय के बारे में साफ बताता है शास्त्र। जैसे अभी हम टॉयलेट जा रहे हैं, अच्छा सोच लो, टॉयलेट जा रहे हैं तो स्नान करके ही आते हैं ना, ये इस्कॉन रूल है, सबको मालूम है। टॉयलेट जाना है तो स्नान करना ही है, नहीं करेंगे तो हम अनकंफर्टेबल है। यदि हम ट्रैवल में है या किधर स्नान नहीं कर पाएंगे, ऐसा है तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होता है। घर में तो हम कभी स्नान किए बिना जप नहीं करेंगे या मंदिर में नहीं जाएंगे, ये क्लियर है ना। ऐसा ही है पीरियड्स का, इसमें क्या है, स्नान करने से सफाई नहीं होता, जब पीरियड्स बंद होगा तभी हम सफाई हो जाते हैं। और शास्त्र जो मासिक का औरत लोगों को नियम बताया है, आप आराम करो करके, इसमें हमको गिल्ट फीलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 days और 4 days तुम्हारा जो भी दिन पीरियड्स आता है वो तुमको आराम करने के लिए ही है, इसमें हमको गिल्ट फीलिंग होने का कुछ है नहीं। ठीक है, अभी सासू माँ है या पति है, वो सिंपल खाना बना सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जब ये पॉइंट आप लोग परिवार में पूरा समझ गए तो, नहीं समझेंगे तो अब खाना बनाओ, घर में ही रहो, बाहर जाने से, जैसे अभी पीरियड्स का लेडी का चेहरा को दूसरे लोग देखना, पति को भी नहीं देखना चाहिए करके शास्त्र बोलता है, खुद पति नहीं देखना है। तो यदि आप मंदिर जाओगे तो ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, सब लोग देख सकते हैं ना, ये पाप को उनको नहीं देना चाहिए। क्यों पाप होता है, मतलब उस टाइम उसका इट इज वो पीरियड जो है पूरा नेगेटिविटी जाता है, तो इसलिए बेटर ये जब जानने के बाद हम क्यों जाना है,
आराम ही करो ना, ठीक है। बाकी लोग बोल रहे हैं तो उसको टाल दो, नहीं नहीं मेरा कमर दुखता है या मेरा वेरी अनकंफर्टेबल इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ करके बोल सकते हैं। क्योंकि वो जो समय है आपके लिए भगवान ही बोल दिया ठीक है आराम करो, तो भगवान ही बोलते हैं तो फिर हम क्यों ये करेंगे, नहीं सेवा करूँगी ऐसा क्यों बोलना है। भगवान ही बोलता है अभी दिस इज द पीरियड यू टेक रेस्ट, तो टेक रेस्ट ना, उसमें गिल्ट क्यों फील कर रहे हो, गिल्ट फीलिंग छोड़ना है, एक बात है। दूसरी बात है बाकी लोग बोल रहे हैं तो उनको वो स्टैंडर्ड पसंद नहीं है, तो ठीक है तुम कर रहे हो तो उसमें घमंड भी रखने का जरूरत नहीं है। हम कर सकते हैं, हम करके फिर सेटिस्फाइड रह सकते हैं। उधर जाके गिल्ट फीलिंग बहुत होगा, भगवान का रिलेटेड थिंग्स में मैं कंटामिनेटेड हूँ, मैं इधर क्यों आऊँ। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात जरूर सुनना है, वो आप सुन लीजिए। जब पीरियड्स के टाइम पर मंदिर जाना किसके लिए पता है, हमारा चक्र होता है ये चक्र जो पेट के नीचे जो है वो अंदर का गंदगी को निकालने के लिए प्रयोग होता है। पेट के ऊपर जो है वो हमें मोक्ष देने के लिए, वो जो शक्ति है जीव शक्ति है वो ऊपर 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 उठाने के लिए है। ये जो कुंडलिनी शक्ति को सिर पर आके फिर उधर से भगवान के पास जाने का ही प्रयत्न होता है, ठीक है। मंदिर में जब हम जाएंगे तो ये ऊपर का चक्र एक्टिवेट होता है, जागरण होता है। मंदिर में ऊपर का चक्र जागरण होता है। मगर पीरियड्स के टाइम में क्या शरीर में होता है, ये जो नीचे का चक्र है वो लोग जागरण है। क्यों, क्योंकि शरीर का जो भी गंदगी है उसको वो निकाल रहा है। यदि पीरियड्स में मंदिर जाएंगे तो एक टू ऑपोजिट फोर्स, सामने सामने फोर्स होता है। एक तो ऊपर जाने के लिए सोचता है, मंदिर तो ऊपर ऊपर जाना है, मगर शरीर तो नीचे नीचे जा रहा है, इसमें तबीयत बिगड़ जाएगा। इसको अच्छा समझ लीजिए। मंदिर निर्माण किया हुआ है अपना चक्र ऊपर जाने का, उधर वाइब्रेशंस वो सब ऑस्पिशियस और टुवर्ड्स भगवान को, भगवान के पास जाने का वो शक्ति है। मगर ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पर वो शक्ति नीचे जा रहा है, तो एक शक्ति नीचे जा रहा है एक शक्ति ऊपर आ रहा है, तो फ्रिक्शन होता है उसमें, हमारे लिए बहुत नुकसान होता है, इसलिए नहीं जाते। इसके बारे में सीनू जोसेफ करके आप यूट्यूब में देख सकते हैं, SINU सीनू जोसेफ करके एक माता बहुत अच्छा समझा रही है, बहुत कोटिंग्स ये वो, मैं सिंपल तरीके से बोल रही हूँ, वो तो बहुत इंग्लिश में बोलती है, बहुत बढ़िया बोलती है। वो क्यों नहीं जाना है इसके बारे में बहुत वो बोलती है, ठीक है। हमको ये सवाल उठता है, इस्कॉन मंदिर सेवा के लिए मनाया हुआ है। मैंने बहुत डिवोटिस में मत भाव है, अभी विदेश लोगों में ये सब समझा ही नहीं सकते, फॉरेनर्स को ये समझा नहीं सकते, उनको ये है ही नहीं, नहीं नहीं जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पूजा रुकना नहीं चाहिए, सेवा रुकना नहीं चाहिए, जा सकते हैं करके एक आइडिया है। मगर इतना जानने के बाद हम नहीं करना है, किसी और को भगवान लगा देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही है, किसी और को लगाएंगे। यदि विदेशी लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर हमको तो, हम तो है इस दुनिया में, इस इंडिया में, भारत भूमि में जन्म हुआ, हमारे में है। मेरा बचपन से ये नियम है, जब पीरियड्स में है तो एक कॉर्नर में ही बैठते हैं, कॉर्नर में बैठते थे, दूसरा बाहर जाना, शॉपिंग करना, काम करना सब मना है। हमारा भी मॉडर्न डेज में जॉब जाना है, स्कूल जाना है, सब ये हो गया, डाइल्यूट हो गया। बाहर स्कूल जाके आके भी एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं, एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं, ऐसा है इसकी। फिर धीरे 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 मॉडर्निटी आया, किसी को नहीं पता था पीरियड्स आएगा। तो एक ब्राह्मण माता जी मुझे बोल रही थी कि मैं पीरियड्स करके बोलूँगी तो मेरा सास माँ इतना मुझे तंग करती है, इसलिए पीरियड्स बोलना ही बंद करके मैं साफ मिला जुला कर रही हूँ करके बोलो ना, पीरियड्स बोलो। और उनको कहा
काम करने दो, क्यों तुम छुपा रहे हो? ये नियम रखा सब, ये सबका भलाई के लिए ना। ये समझ लेने के बाद फिर उसको पालन करने में क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर भी आप रूल्स ब्रेक करना चाहते हो तो वो पर्सनल है, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये हमें फ़ायदा करता है। कुछ नियम बनाया है तो वो हमारा फ़ायदा के लिए ही है। ठीक है, मैं इसको पालन नहीं करूँगी, हम क्या कर बोलेंगे? समझा? दिस इज़ पर्सनल चॉइस। जो प्रीचर्स है, मेरे जैसे प्रीचर्स है, ये ठीक है। एक नियम है, पता है, लेडीज़ जेंट्स भी जब स्नान करते समय शरीर में कपड़ा होना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को। जेंट्स ठीक है, लेडीज़ को कुछ तो कपड़ा होना चाहिए। आप दरवाज़ा बंद करके बाथरूम में स्नान करेंगे तो भी एक कपड़ा के साथ ही, मतलब वो जो स्कर्ट, अंडरस्कर्ट को, हम लोग साउथ इंडिया में ऐसा स्कीम है, अंडरस्कर्ट को इधर बांध के स्नान करते हैं, ऐसा करना ही चाहिए। आदमी लोगों को टॉवल बांध के स्नान करना चाहिए। तो ये नियम कितने लोग पालन करते हैं? अपना अपना मर्जी है। जिंदगी में कुछ नियम पालन करना, हम नियम बोल रहे हैं, अब लेना नहीं लेना आपका मर्जी है। ये क्योंकि ये सब हमें धीरे धीरे बदलता है, टोटल सरेंडर के ऊपर ले जाता है। क्यों हम बोलते हैं साड़ी पहनना है, ढकना है? एक छोटा छोटा नियम है जो हमें हमेशा भगवान का याद में रखने वाला चीज़ है। ठीक है, ठीक है। और कुछ चाहिए तो और सोच के बताऊंगी बलेश्वरी। ओके माता जी, बहुत धन्यवाद। ये तो मुझे इसके छोटा ही लग रहा है, नेक्टर ऑफ बड़ा। डिवोशन में जो, हाँ? माता जी, नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है ना, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन अ कंटामिनेटेड स्टेट, हाँ, तो ये इसी को रेफर करता है? वही तो बोल रही हूँ ना, कंटामिनेटेड स्टेट में आप मंदिर नहीं जा पाओगे, तो इट्स क्लियर ना। हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने नहीं नहीं, ज्यादा प्रॉपर नियम नहीं बोले बताए होंगे। हैं। नहीं पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखा, मगर प्रॉपर थोड़ी मना करेंगे। प्रॉपर लेडीज को कितना तो रूल्स प्रभुपाद दिया का है। नहीं तो लिखा है नेक्टर ऑफ नहीं, डिवोशन मैं में, वन शुड नॉट पीरियड्स एंटर छोड़ दो, टेम्पल। टॉयलेट जाने के बाद स्नान करना इस्कॉन में ही मैंने सीखा। हाँ हाँ, इस्कॉन में ही सीखा। मतलब ये और ये दोनों सेम ही है, ये इट इज अंडरस्टूड। प्रॉपर शायद इज इसलिए नहीं अंडरस्टूड। बताए होंगे, या बताए होंगे ये लोग छुपा दिया, पता नहीं। इट इज अंडरस्टूड, राइट? हाँ हाँ ये तो हाँ, समझने में नहीं आता है कैसे। दिस इज व्हाट यू से, अपना जो गंदगी है वो निकाल रहा है शरीर। अब हम्म टॉयलेट जाने का बराबर ही है ये भी, तो फिर कैसे मंदिर जा हम्म सकते हैं? सही है माता जी, सही सही। मगर जब कर हम्म सकते हैं बोलते हैं, क्योंकि उसमें दोष नहीं हम्म लगता। मगर मंदिर में डेटीज रहते हैं और डिवोटीज रहते हैं, जो ब्रह्मचारी और सन्यासी लोगों को प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। बाकी डिवोटीज भी, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी औरत आदमी, प्रभु जी, माता जी, पीरियड्स औरत को नहीं देखना है, ऐसा है। इसलिए भी एक कारण है, पीरियड्स औरत को अलग रखते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत नेगेटिविटीज बाहर जा रहा है, तो ये कारण है। दूसरा कुछ ये नहीं है, ठीक है? नेगेटिविटीज जाता है, सो बेटर औरत को घर में रहना। पर कौन मानने वाला है? सब तो काम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ होता है। तो एटलीस्ट हम तो डिवोटीज है ना, हमको ये सब समझ में आना चाहिए। मैं किसी को अपवित्र नहीं करना चाहती, ये होना चाहिए। नहीं होगा तो ठीक है पालन माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। पालन नहीं कर पाओगे। मैं तो रोज करता हूँ। नहीं कर पा रही, है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रही है माता जी। सुनाई नहीं दे माता जी रही? आपको आवाज ऐसी क्यों है? माता जी बहुत अनकंफर्टेबल साउंड आ रहा है माता जी। अनकंफर्टेबल साउंड? स्क्रैचिंग साउंड, साउंड इज नॉट क्लियर माता जी। अब ठीक है माता जी, अभी अब ठीक है? ठीक है माता जी। ठीक है। हाँ हाँ हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हर लीला बोलिए, वेरी कुछ लो। सवाल है? कुछ मुझे सवाल? आपके दर्शन करने थे इसलिए मैं ऑनलाइन आई। आगे, हरे कृष्ण।
Darshan Pavitra will tomorrow go. हाँ I just wanted to have your darshan. थैंक यू Hare Krishna. एनी अदर क्वेश्चन कुछ सवाल है किसी को हम भी डालेंगे अगले हफ्ते मिलेंगे सोमवार को क्लास रखेंगे कुछ जनरल टॉपिक पर सबको धन्यवाद कुछ गलत होगा तो माफ़ कीजिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण Krishna Mataji, thank you.